नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बताने जा रहे हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी राशि और बृहस्पति का जो बदलाव है मेष राशि में होगा 22 अप्रैल 2023 को। वहाँ से अगले 12 वर्ष आपके कैसे रहने वाले हैं। जनरली तो लोग 1 साल का भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन हम हमेशा ही कुछ डिफरेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ इनोवेटिव भी होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। इसलिए हम 12 साल का कर रहे हैं। और भी कारण है कि 12 साल जो है वो बड़ा मुनासिब समय है और जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, जहाँ हमारी स्किन तो रोज़ ही बदल जाती है, उसमें तो बहुत सारे ख़राब स्किन निकल जाती है, नई स्किन आ जाती है, बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं। बॉडी का डेवलपमेंट होता रहता है बचपन से, बुढ़ापे में आके बॉडी का डिके शुरू हो जाता है। वो तो रोज़ ही होता है, लेकिन 12 वर्ष में नोटिसेबल होता है। 12 वर्ष में नोटिसेबल होता है और फिर उसका जो मान लीजिए कोई बच्चा आज पैदा होता है तो 12 साल में इस लायक हो जाता है कि वो अपने को सोच समझ सके क्या करना है क्या नहीं करना है। एक दिन तो उसे लोग संभालते हैं, अब वो खुद को संभाल सकता है और ज़रूरत पड़े तो औरों को संभाल सकता है। वहाँ से 24 साल आते आते वो एक युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, उसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है और फिर ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो साइकिल है 12 वर्ष का और इसका संबंध निश्चित तौर पर बृहस्पति से है, जुपिटर से है। जुपिटर जैसा कि आप जानते हैं एक राशि में 1 वर्ष रहता है, 12 वर्ष में ये अपना पूरा साइकिल पूरा करता है। इस बार वो मेष राशि में आ रहा है, एरीज में, वहाँ से पाइसे तक जाएगा, मीन तक। तो 12 वर्ष वैसे भी हमारा जो जीवन का साइकिल है, उम्र तो लीनियल है, सीधी चलती है। आज मैं 10 साल का हूँ तो कल मैं 11 का हो जाऊँगा, 70 का हूँ तो 71 का हो जाऊँगा, वॉटेवर। लेकिन ज़िंदगी गोल है, फ़र्क है। इसलिए जो भी ग्रह है घूम के वहीं आ जाता है। पृथ्वी भी एक दिन में घूम के वहीं आ जाती है, साल भर में आप जानते हैं नूतन वर्ष हो जाता है। तो इसका बड़ा महत्व है जीवन में। तो जीवन का जो साइकिल है बृहस्पति से सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। वैसे और भी 2 साइकिल हैं, जो साइकिल तो कई हैं एक्चुअली, एक 3 साल का भी है, 5 साल का भी है, साइकिल तो कई हैं, 2 साल का भी साइकिल है। लेकिन जो मेन साइकिल है वो 7 साल का होता है। वो ग्रह से ताल्लुक़ है उसका, बल्कि 7 दिन होते हैं उनसे भी उसका ताल्लुक़ है ख़ास तौर से। और एक 9 साल का होता है जो मूलतः नवग्रह से ताल्लुक़ है उसका। और 12 वर्ष जो है जुपिटर का है। तो जुपिटर मतलब जो बृहस्पति है, उसका नाम सब ग्रहों में बड़ा है, तो उसका जो साइकिल है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी हम उसको देवगुरु बोलते हैं। तो आज हम उसकी बात करते हैं आपकी राशि से। अभी जैसा मैंने बोला 22 अप्रैल 2023 को ये आपकी राशि से एकादश हो जाएगा। मिथुन राशि आपकी मेष में आएगा और साल भर रहेगा यहाँ। वहाँ से 1 मई 2024 तक ये एकादश भाव में रहेगा। तो एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव है। किसी भी कुंडली में लाभ तो हर भाव से हो जाता है और हर ग्रह लाभ दे देता है और हर ग्रह लॉस दे देता है और हर भाव लॉस दे देता है। अगर हम बहुत माइन्यूट से देखें तो ये कुंडली की बारीकियां हैं। तो आपको 12वें घर से भी लाभ होता है, खूब लाभ होता है। जब 12वां घर आपके न्यौछावर हो जाए तो इतना लाभ होता है, इसकी लिमिट नहीं है कोई। ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ, इनकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन जो सर्वमान्य हैं, जो सामान्यतः हम बोलते हैं कि जो सबसे अच्छे भाव हैं, तो जो द्वितीय भाव है वो इनकम का भाव है। वहाँ पर अर्न इनकम होती है, मेहनत से की हुई इनकम। और जो 11वां भाव है उसमें मेहनत कम और लाभ ज़्यादा। मेहनत मान लीजिए 10 रुपये की तो लाभ 1000 रुपये का। तो इसलिए इसको हम लाभ का भाव बोलते हैं। लाभ भी कई प्रकार के होते हैं। एक लाभ तो हम जैसे जनरल प्रॉफिट हो गया पैसे का, इसका उसका। लाभ इज्जत का भी होता है,
लाभ आपका रेपुटेशन का होता है, लाभ आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। कोई आपकी बड़ी दबी हुई इच्छा है जो आप बहुत लंबे समय से पूर्ण करना चाहते हैं, अगर वो इच्छा पूर्ण हो जाए तो इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। तो लाभ को हमने बड़ा मिनिमाइज़ कर दिया, धन से जोड़ दिया। तो लाभ ज़िंदगी में उस कार्य का, उस इच्छा का लाभ, उस इच्छा की पूर्ति जिसके लिए हम बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं। तो आप ऐसा मान के चलिए कि जो भी आपकी हिडन एम्बिशंस हैं, जो गुप्त आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये वर्ष आपके लिए बना हुआ है। तो पूरा साल आप इसमें कैसी मेहनत करते हैं, उससे मैं बोलूँगा आपके 12 साल तय होंगे, याद रखिएगा। क्योंकि एकादश भाव है, ये भाव बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर बृहस्पति की उपस्थिति यानी आपकी मिथुन राशि के लिए, जेमिनी राशि के लिए बृहस्पति जो है आपकी उन इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है जो आपने पिछले 9-10 साल से पाली हुई हैं। तो लाभ के कई अर्थ हैं। मान लीजिए अच्छी पत्नी मिल जाए, वो भी बहुत अच्छा लाभ है। एक पुत्र पैदा हो जाए, ये भी लाभ है। तो हमने लाभ को बड़ा मिनिमाइज़ कर दिया। हम कहते हैं घर मिल गया तो लाभ हो गया, धन मिल गया तो लाभ हो गया। ये बड़ा संकीर्ण लाभ है। तो जो 11th हाउस है, इसकी व्याख्या ठीक से होती नहीं, हम सिर्फ लाभ छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपको विदेश जाना है, विदेश में आके आपको जाकर नौकरी करना है, वहाँ पर आपको पढ़ने को जाना है, कोई नया प्रोजेक्ट करने को जा रहे हैं, कहीं आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, किसी खास कॉन्फ्रेंस में जहाँ से एक आपकी एक अलग पहचान बनती है। स्पोर्ट्समैन है तो विदेश में जा खेलने जा रहे हैं, ये लाभ हुआ ना। जब गावस्कर 71 के आसपास वेस्ट इंडीज़ गए थे तो वहाँ से उनका जो कैरियर उठा वो चलता ही चला गया। तो लाभ कई प्रकार के लाभ हैं, उस लाभ से दुनिया भर के लाभ होते हैं। तो लाभ जो है, लाभ का मतलब ये सेटिस्फेक्शन। धन का लाभ हुआ तो हमको संतुष्टि हुई, हमको कोई ऐसा और भी कार्य बना जो धन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मान लीजिए केस चल रहा है बहुत समय से, आप फंसे हुए हैं उसमें, और दिन रात आपको बेचैन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो केस आपके बरी हो जाए आप, या प्रॉपर्टी मिल जाए। तो इस तरह की लाभ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं वो लाभ जो मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता। जब हम एक्चुअली हानि की व्याख्या की जा सकती है, लाभ की व्याख्या नहीं हो सकती। लाभ को इमेजिन ही किया जा सकता है। मान लीजिए हानि में बोले किसी की मृत्यु हो गई, हानि हो गई, मकान बिक गया, हानि हो गई, नौकरी चली गई, हानि हो गई। लाभ को कैसे गिनेंगे? लाभ तो अनंत है और जो हानि है वो सीमित है। तो ऐसे लाभ की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये लाभ कुंडली या ग्रह देने को तैयार है। आपके प्रयासों के बिना कुछ नहीं होगा। अब आप कैसे अपने प्रयासों को ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद को संतुलित करते हैं। और चूँकि ये एरीज राशि में होगा, जो बहुत एग्रेसिव राशि है, तो आपको कहाँ एग्रेसिव होना है, कहाँ नॉन एग्रेसिव होना है, जो बैलेंस बैठा सकेंगे, तो मैं ऐसा कहता हूँ ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हम बात मिथुन राशि की कर रहे हैं, जेमिनी कर रहे हैं, और 1 मई 24 को यह वृष में प्रवेश करेगा। वहाँ से लेकर मई महीने में और 14 तारीख को ये मिथुन में प्रवेश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष ये आपकी राशि से 12वें घर में रहेगा। इसमें मैंने पहले बात की मेष की, बृहस्पति की, अब मैं वृष की कर रहा हूँ। मैं वक्री वाला एरिया को छोड़ रहा हूँ और ग्रहों से जितनी युतियाँ होंगी उनको भी इग्नोर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम जनरल भविष्यवाणी करते हैं, असर सबका होता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में दशा सपोर्टिव है तो फिर बाकी किसी के साथ इसका मेल हो ना हो, वक्री हो ना हो, इतना ही हो सकता है कि लाभ की गति में थोड़ा अंतर आ जाए, लेकिन लाभ का क्रमबद्धता उसमें बनी रहेगी। उसकी क्रमबद्धता में नियंत्रणता हमको अवश्य देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस दौरान में मई 2024 से लेकर मई 2025 तक ये वृष राशि में रहेगा। और ये जो है व्यय की राशि है, हानि की राशि है, मुश्किल की राशि है, फंसने की राशि है, उलझन की राशि है, दिक्कत की राशि है, अवरोध की राशि है और
धोखेबाजी हो जाए आपके साथ, इसकी भी राशि। इसमें बहुत सारे झंझट हैं। अगर आपने उससे पहले जब वो मेष में था उस समय का सदुपयोग किया है तो इस समय को आप आसानी से झेल सकते हैं। अगर आपने वो समय गंवा दिया है तो ये समय आपको दिक्कत पैदा करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो लेते हैं उसमें उन लोगों की राय लेना पड़ेगी जिनको आप ट्रस्ट करते हैं या इस लायक समझते हैं, और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, जो 12th हाउस है वहाँ बृहस्पति हो राशि में, तो ये समय अच्छा है पूजा पाठ के लिए, ध्यान के लिए, रिसर्च के लिए, मेडिटेशन के लिए। इन सारे कार्यों में अतिशय सफलता अर्जित की जा सकती है। अगर आप रिसर्चर हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कोई, या और कोई ऐसा काम कर रहे हैं, या बिहाइंड द सीन फिल्म की प्रोडक्शन में हैं, राइटर हैं, फिलोसोफर हैं, ज्योतिषी हैं, किताब लिख रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो समय बहुत अच्छा है। तो यहाँ आप कन्फाइंड हो जाएं। अगर आप इसमें दो स्थितियाँ हैं। अगर आप ऐसे कार्य करें बिहाइंड द सीन तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि फ्रंट ऑफ द सीन के लिए ये समय खराब है। अगर आप उसी बात को समझते हुए, अपने भीतर होते हुए, कॉन्शियस होते हुए अगर आप काम करेंगे तो यह पीरियड भी खराब नहीं जाएगा। तो ऐसा मेरा अनुभव है, और ये अनुभव जो मेरा है वो व्यक्तिगत तो है ही, लेकिन इसमें हज़ारों लाखों लोगों का भी अनुभव मिला हुआ है। तो जो लोग ध्यान रख के चलते हैं, पहली बार जब ग्रह अच्छा है तब आप लोग ध्यान रखना चाहिए, और दूसरे में वो कार्य करने चाहिए जिनसे हम आने वाले समय के लिए तैयारी करें। हम ऐसा करते नहीं हैं, हम आज का लाभ व हानि आज का ही लेना चाहते हैं, इसलिए ग्रह भी पूरे फोर्स के साथ हमको खुश या नाराज़ कर देता है। 2025 के मई में इधर ही प्रवेश कर रहा है, 14 मई को आपकी राशि मिथुन में। उसके बाद में यहाँ से अगले 3-4 साल के लिए अतिचारी हो रहा है। अतिचारी का मतलब यह हुआ, वहाँ वक्री होता है, वो सब हो रहा है उसमें, लेकिन अतिचारी में का मतलब ये हुआ कि एक राशि में यह साल भर ना रहकर अगली राशि में जाता है, फिर पिछली में जाता है, फिर अगली में जाता है, फिर पिछली में जाता है। तो जब बृहस्पति ऐसा करे तो वो उसके मूवमेंट्स जो हैं, उसकी गति जो है नॉर्मल नहीं है। उन 2 सालों में, पहले 3 सालों में बल्कि वक्री होता है, डायरेक्ट होता है, वो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर वो घर बदलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ये 14 मई 2025 को ये मिथुन में प्रवेश करेगा। उसी वर्ष कर्क राशि में प्रवेश करेगा 18 अक्टूबर 2025 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये 4-5 महीने रहा, 6 महीने के आसपास, फिर इसने राशि जंप की तो ये कर्क में चला गया। अब इसको कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा, तो फिर ये क्या करता है, मिथुन में आ जाता है 5 दिसंबर 25 को ही। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, राशियाँ बदल रहा है। वक्री होना इसका स्वभाव है, लेकिन राशि बदल रहा है। जो राशि बदल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि एक राशि में पूरा फल नहीं दे रहा, पूरा फल देने से पहले अगली में जा रहा है, उसको छू के आ रहा है। जैसे आप एक काम कर रहे हैं, आपने पूरा किया नहीं, दूसरे काम को पकड़ लिया, फिर आप कह रही, आपको याद आ रहा है, अरे वो काम तो किया नहीं। तो ये यहाँ पर मतलब एक वर्ष में आप देख लीजिए, 25 में 2 बार आगे पीछे हो गया, और अभी इसका मूवमेंट नॉर्मल नहीं हुआ। कर्क में तो एंट्री ही नहीं किया। अब उसके बाद में ये वहाँ से दोबारा से मिथुन में आता है, और फिर कर्क में आता है 2026 जून को, 2 जून को। इसका मतलब हुआ कि 25 और 26 में, 2025-26 में ये इन 2 राशियों में रहता है। अब मैं यहाँ थोड़ा रुकता हूँ और उसके बाद अगली बात करता हूँ। एक अगली बात भी कर लेते हैं। फिर ये 2026 को जून में कर्क में आता है, वहाँ से एकदम भागता हुआ उसी वर्ष 31 अक्टूबर को सिंह में प्रवेश कर जाता है। मिथुन से आया, पूरे वर्ष नहीं रहा, लगातार नहीं रहा, पीछे आया, अब ये सिंह में प्रवेश कर गया।
उसी वर्ष में 26 में। अब उसके बाद में वहाँ से वक्री होकर कर्क राशि में आया 25 जनवरी 27 को। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अतिचारी हो गया, एक राशि में रह रहा है, अगली में जा रहा है, फिर पूरी में आ रहा है। साल भर तो रहेगा, लेकिन साल भर में उसका जो मोशन है, मूवमेंट है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। उसके बाद में आगे चलते हैं, फिर कर्क में आया, फिर उसके बाद में 27 को 2027 को ही ये 26 जून को सिंह में प्रवेश कर गया। मतलब आप देख रहे हैं, आगे जाता है, पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे आता है। मैं आपको रिजल्ट तो बताऊंगा ही। और फिर ये सिंह से भाग के फटाफट से 2027 में 26 जून को नवंबर में, तो यहाँ ये छोड़ता है। लेकिन सिंह को छोड़ा नहीं अभी इसने, जैसे पहले मिथुन को नहीं छोड़ा था, अब कर्क को नहीं छोड़ा था, यहाँ सिंह को नहीं छोड़ रहा। वहाँ से फिर चलकर ये दोबारा से 28 फरवरी 28 को 2028 को फिर सिंह में आता है। एक राशि में पूरा साइकिल नहीं कर रहा है, मैं रिजल्ट बताऊंगा अभी। उसके बाद में 24 जुलाई 28 को फिर ये कन्या में आता है। तो आप देख पा रहे हैं, तो इसके ये मूवमेंट हैं, ये उल्टे मूवमेंट, इसको उल्टा मूवमेंट होते हैं ज्योतिषीय भाषा। उसके बाद में तुला में आता है 26 दिसंबर 28 को, फिर वहाँ से फिर वक्री होकर फिर कन्या में आ जाता है 29 को मार्च में कन्या में आ जाता है। और फिर ये वहाँ से तुला में आ जाता है उसी वर्ष में 25 अगस्त को। फिर वहाँ से ये इस तरह से ये 4 साल चलता है, 4 से 4.5 साल चलता है। इसको ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं अतिचारी। पिछले साइकिल में भी अतिचारी रहा था 2028 से लेकर 22 तक। पिछले दशक में 2018 से लेकर 2022 तक जब ये अतिचारी रहा था, तो हमने देखा कितनी जल्दी दुनिया में बदलाव आया। कोरोना आया, कोरोना की दवाई नहीं मिलती थी, फिर दवाई मिली, हज़ारों लाखों मौत हो गई और धंधे बंद हो गए, एजुकेशन सिस्टम बदल गया, जॉब सिस्टम बदल गया, वॉर सिस्टम बदल गया, हमारी थिंकिंग बदल गई, काम करने का तरीका बदल गया और ले ऑफ होना शुरू हो गया। पूरी दुनिया में ले ऑफ ही चल रहा है। तो ये तो वर्ल्ड के लेवल पर होगा। 14 जनवरी 2025 से लेकर 24 जुलाई 2028 तक। बाकी समय समय पर हम बताते रहेंगे। ये जो 3 साल हैं उसमें जुपिटर आपका जो है मिथुन में रहेगा, फर्स्ट हाउस में, जो बहुत अच्छा है। फिर वो अगली राशि में जाएगा कर्क में, जो सेकंड हाउस है आपका, वो बहुत अच्छा है। फिर सिंह में जाएगा, अच्छा है, तीनों अच्छे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगले 3 वर्षों में 2025 से लेकर 2028 तक का समय, जब ये मिथुन में रहेगा तब, जब ये कर्क में रहेगा तब, जब ये सिंह में रहेगा तब, 3 राशियों में आपके लिए अच्छा होगा। और वैसे भी जो बृहस्पति जो है 12 साल में 6-7 साल ही अच्छा रहता है, पूरा अच्छा नहीं रहता। तो आप ये भी जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लेकिन ये 3 साल अच्छे हैं, तो आपकी तीनों राशियों में जो जंप मार रहा है वो आपके लिए सूटेबल है। तो पहली राशि की है, वहाँ हिम्मत बढ़ेगी और बड़े उत्साह के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाओगे। लोग मिलेंगे, हेल्प करेंगे, रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, इनकम का हाल अच्छा हो जाएगा, घर में विवाह हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, वाहन खरीदने का योग है, घर में आपके छोटे बड़े जो हैं दे विल डू बेटर देन अर्लियर। और उसके बाद सिंह में है, यात्राएं होती रहेंगी। तो ये 3 साल हैं जिसमें आप अपने को बढ़िया से जमा सकते हैं। तो ये वो साल हैं कि 25 से लेकर 28 तक। अगर कुंडली बहुत ही ख़राब नहीं है अलग बात है, तब भी मदद करेगा। लेकिन कुंडली अच्छी है तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। इन सालों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बड़ा मज़ा आएगा। हालांकि जो डेट्स बता रहा हूँ कन्फ्यूजिंग है, लेकिन सम अप किया मैंने, इसलिए मैं डेट बताता हूँ ताकि लगे मैं टेक्निकल तो हूँ कम से कम। तो कुछ भी बोल दूँ छप्पर फट जाएगा, मैं उसमें यकीन नहीं करता, ना फटता है किसी का। हमने बात की 2028 की, जुलाई तक की। उसके बाद के 2-3 वर्षों को सम अप करता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए समझना। तो वहाँ से ये कन्या में जाएगा, कन्या में जाएगा तो चतुर्थ जाएगा, इतना आपको याद भी रहना चाहिए। तो वहाँ पर दिक्कतें पेश आएंगी, एट स्ट्रेच नहीं मिलेगा समय, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा।
बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। नौकरी में है तो ट्रांसफ़र रॉन्ग जगह हो सकता है, परिवार में झंझट हो जाते हैं, कई बार प्रेम संबंधों में गड़बड़ हो जाती है, बच्चों के साथ बिगड़ जाता है। तो ये वो समय है, नौकरी व्यवसाय में दिक्कत आती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर जब ये आपके तुला में आएगा अगले वर्ष, लेकिन वहाँ पर भी ये इसका वक्री का क्रम बंद नहीं हो रहा। तो इस बार मेरे को लगता है ये 3-4 साल का क्रम है। तो वहाँ से लेकर 30 तक, 2030 तक, 28-30 तक ये समय थोड़ा सा मिक्स समय रहेगा। इसकी तभी चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसके जो कुछ शुरू के जो वर्ष हैं वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर उनमें आप अपने को संभाल लेते हैं तो मैं नहीं समझता आपको कोई दिक्कत आएगी। अब यहाँ से हम बात करेंगे जब ये आके आपकी राशि से 9th हाउस में आता है। तो 9th हाउस में कब आता है, मैं ट्रांजिट से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ये 17 फरवरी 2031 को धनु राशि में आएगा, आपकी राशि सप्तम आएगा, और वहाँ से रहेगा 14 जनवरी 2032 तक। ये जो समय है आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है। इसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनेंगे। अविवाहित है तो विवाह होगा, आपकी इज्जत में इजाफा होगा, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, यात्राएं बहुत होंगी, देश विदेश में जाना पड़ेगा, और कैरियर में नई सुविधाएं आएंगी। उस समय अगर आप यंग होंगे तो विवाह हो सकता है, प्रेम प्रसंग हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समय, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो अच्छी हो जाएगी, पारिवारिक सुख वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही बेहतरीन समय है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर मकर राशि में आएगा इधर 5 मार्च 32 को, और वहाँ से फिर ये रहेगा 33 तक, 33 के जनवरी तक मकर में। मकर आपकी राशि से अष्टम होगा, वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसका ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो पीरियड आपका स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, अपना या परिवार का, वो समय थोड़ा कष्ट के साथ निकल ही जाएगा। लेकिन उसके बाद में फिर ये कुंभ में प्रवेश करेगा, मीन में प्रवेश करेगा। 2 राशियां हैं, और ये 33 के मार्च में कुंभ में प्रवेश करेगा। कुंभ से आपका 9th हो जाएगा। उसके बाद में ये 34 की फरवरी को मीन राशि में आएगा। वहाँ से मीन राशि से चलता हुआ ये आपका आखिरी में अप्रैल 35 तक वहाँ रहेगा। मेष की हम बात कर ही चुके थे। तो ये अगले 2 वर्ष जो होंगे इधर 33 से 35 तक, वो बहुत बेहतरीन जाएंगे, और उसमें विशेष उपलब्धियाँ होंगी, लाभ होंगे, इज्जत बढ़ेगी, पॉलिटिक्स में तो जा सकते हैं, सोशल लाइफ अच्छी हो जाएगी। कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा सुखद पीरियड है। तो ये हमने ग्लांस में आपको बृहस्पति का सफ़र बताया 2023 से लेकर 2035 तक। तो ये जो 12 वर्ष हैं ये जुपिटर के बड़े इम्पॉर्टेंट वर्ष हैं। इसमें जो हमने जिन पे मार्क किया अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो ख़राब हैं वो उनको साधा जा सकता है। अगर शुरू से हम प्रयास करेंगे तो हम समझते हैं कि 12 साल भी अच्छे हो जाते हैं। हमने ये बहुत सारे प्रयोग किए हैं, हमने कई लोगों को बताया है कि ट्रांजिट से लाभ कैसे लेते हैं। ऐसे हमारे हज़ारों क्लाइंट हैं जिनको हमने व्यक्तिगत तौर पर ऐसा बताया हुआ है कि आपको कैसे कैसे करना है। कुंडली हो तो फिर आसान हो जाता है कि दोनों से मिला के भी आदमी बता सकता है। ऐसा किया जाए तो एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको हम साध सकते हैं। अगर जो आदमी 12 साल साध लेता है किसी भी उम्र में, या बचपन में या बीच में या कभी और, तो फिर उसकी ज़िंदगी उसके बाद कभी उसके हाथ से निकल नहीं पाती। इसलिए हमने ये आप सबसे शेयर करने का प्रयास किया। और लेकिन मेरे लिए मुश्किल है तो आपके लिए मुश्किल होगा ही, क्योंकि इतने साल की डेट्स मुझे भी याद रखना मुश्किल है। लेकिन बृहस्पति 4-4.5 साल अतिचार्य रहेगा, और वो पीरियड जो है दुनिया के लिए काफ़ी चमत्कारी होगा। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाता रहूँगा, वो मेरा रिसर्च का विषय है। लेकिन राशि के हिसाब से इतना कुछ भी अनर्गल नहीं होगा, उसका आप ध्यान रखिए, लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।